नहीं सुनता था। कौन है ज्ञान सागर? प्रैक्टिकल में ज्ञान सागर कोई है इस दुनिया में? हाँ, प्रजापिता, उसको आदम कह दो, एडम कह दो, अरे भाई बहुत कहो तो कहो व्यास कह दो। वी माने विशेष, आस माने बैठ जाए क्या, बस वो ज्ञान का धंधा करने के लिए बैठ जाए और कोई कर्मणा का काम, भागदौड़ का, मजदूरी अजदूरी नहीं करेगा, नौकरी फौकरी नहीं करेगा, क्या वाचा चलाएगा? अरे वाचा भी नहीं चलाता, वो तो लिखा पट्टी, लिखा 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 ढेर सारे शास्त्र बनाई देता है। तो ज्ञानी हुआ कि नहीं? दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है, शास्त्रों में कौन दिखाया गया? उसका नाम मालूम है? हाँ, अब तो मालूम हो गया। क्या नाम? एक अक्षर लिख दो। व्यास, एक अक्षर लिखने की बात है। हाँ, व्यास। तो देखो, उसे व्यास कह दो, आदम कह दो, एडम कह दो, तो देखो इतना बड़ा साहूकार था। ज्ञान रत्नों का ही समझ लो, स्थूल रत्नों की बात छोड़ दो। इतना बड़ा साहूकार था द्वापर के आदि में भी। जब द्वैतवादी दुनिया जब द्वैतवादी दुनिया शुरू हुई ना, तो भी इतना बड़ा, क्या इतना बड़ा ज्ञान का भंडारी था। फिर क्या हुआ? कलयुग के अंत में आते आते क्या बन जाता है? कलयुग के अंत में आते आते ज्ञान सब खलास हो जाता है। ज्ञान का साहूकार रहता या कंगाल हो जाता। हाँ हाँ, अंतिम जन्म की बात है। हाँ, तुलसीदास की बात नहीं है। तुलसीदास तो मध्य कलयुग में हुआ कि कलयुग के अंतिम जन्म में हुआ, जब एटम बम बन जाते हैं दुनिया को खलास करने के लिए, तब की बात है। हाँ, मध्य कलयुग पूरा हुआ और तुलसीदास और रैदास और ये बड़े बड़े भगत जो कहे माने जाते हैं शास्त्रों में, मीरा, सूरदास, ये बड़े बड़े जो विद्वान पंडित कवि माने जाते हैं, वो कलयुग में प्रत्यक्ष हुए थे। लेकिन कलयुग के अंत में तो वो भी क्या बन जाते हैं? वो बड़े बड़े कवि, विद्वान, पंडित, आचार्य जो कहे गए थे, क्या बन जाते? कंगाल बनते हैं कि नहीं ज्ञान के?